नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। तो कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया हमने सिंधु घाटी सभ्यता का। तो पहले वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में सारी विशेषता बताई। नगरीय सभ्यता थी उसकी विशेषता बताई। दूसरे वीडियो में मैंने जो भी स्थल निकले हुए स्थलों की खोज हुई है उसमें से कौन कौन सी विशेषता कौन कौन से स्थल की है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम अपने नए वीडियो की तरफ चलते हैं, नया टॉपिक लेकर, जिसका टॉपिक का नाम है वैदिक काल। वैदिक काल की बात करें तो इसको भी मैं आपको 3 वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में। पहले हम वैदिक काल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। वेद क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम ऋग्वेद के बारे बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे वाले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है, सबसे पहले हम तो हमको ये ध्यान रखना है इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। 1500 से 600 बीसी के बीच में इसका टाइम पीरियड आता है। ठीक है। वैदिक काल में हम 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। वेदों की बात करें तो सबसे पहले जो वेद हैं, वेदों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। वेदों का संकलन किसने किया। वेदों का संकलन की बात करें तो कृष्ण देवपायन वेद व्यास जो हैं उन्होंने वेदों का संकलन किया। वेदों की रचनाकार किसको माना जाता है कि वेदों की रचना किसने की, तो वेदों की रचना आर्यों ने की है। ठीक है। वेदों को कैसा माना गया है। वेदों को नित्य माना गया है, प्रामाणिक माना गया है और अपौरुषेय माना गया है। ठीक है। अपौरुषेय क्यों कहा गया है, क्योंकि ये मानव द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा जो है वैदिक मंत्रों के रचनाकारों द्वारा इसकी रचना की गई है। और वैदिक मंत्रों के रचनाकारों को क्या कहा गया है, दृष्टा कहा गया है। ठीक है। तो वेदों का संकलन किसने किया, कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने किया। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद कैसे हैं, अपौरुषेय माना है। क्यों, क्योंकि मानव द्वारा नहीं ईश्वर ने इसकी रचना करी है। वैदिक मंत्रों के रचनाकारों को दृष्टा कहा गया है। अब आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। ठीक है। और ये जो शब्द है आर्य शब्द, इसका प्रयोग 1847 में लेसन द्वारा किया गया था। तो ये हो गया वेद के बारे में इंट्रोडक्शन। वेद की बात करें तो वेदों का मुख्य विषय, वेद और ब्राह्मण इन दोनों का मुख्य विषय कर्मकांड रहा है। और आरण्यक और उपनिषद का जो विषय रहा है वो ज्ञान के आधार पे रहा है। ठीक है। तो वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या जो है 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। ठीक है। उसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ठीक है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 के आसपास मंत्र हैं। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है ऋग्वेद का जो है इसका सबसे प्राचीन वेदों में से आता है और 1500 से बीसी से 1000 बीसी के बीच में इसकी रचना की गई है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। 2 से लेकर 7 तक के मंडल को परिवार मंडल कहा जाता है। ठीक है। और 1 और 10वां जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। जो बाद में जोड़े गए हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शेपक कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का भी वर्णन किया गया है। भारत का सबसे पहला युद्ध अगर कोई है तो वही 10 राज्य युद्ध है। रावी नदी के तट पे ये युद्ध हुआ था। ठीक है। और ये भरत कबीले और 10 कबीले के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें जो विजित हुए थे वो भरत कबीला जो है वो विजित हुआ था। उसके बाद में भरत कबीले का अगर आपका नेतृत्व पूछा जाए कि भरत कबीले का नेतृत्व किसने किया, सुदास ने किया। ये तिस्सी वंश का शासक था। और इस समय भरत कबीले के पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ इसके पुरोहित थे। 10 कबीलों का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था। कहाँ पे, कौन सी नदी पे ये युद्ध हुआ था, रावी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। जल पर अधिकार करने के लिए ये युद्ध हुआ था। हमारे देश का नाम जो भारत है, भरत कबीले की वजह से ही इसका नाम भारत पड़ा है। ठीक है।
10 कबीलों में से 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। ठीक है, 5 कबीलों की बात, आर्य कबीलों की बात करें तो यदु, उनुपुरु, ध्रुव और त्रुवस। ठीक है, ये 5 आर्य, पंचानन बोला जाता है। विष्णु भगवान के शंख का नाम भी क्या है? पंचानन ही। और 5 आर्य को भी पंचाजन बोला जाता है, यदु, अनुपुरु, ध्रुव और त्रुवस। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ने वाले को होर्थ या होता कहा जाता है और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र की बात करें तो ये सावित्री जी को समर्पित मंत्र है। तीसरे मंडल में जो है इसका उल्लेख किया गया है, विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। फिर 9वें मंडल की बात करें तो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद में 9वां मंडल ये सोम को समर्पित है और 10वें मंडल का पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया, पहला और 10वां मंडल। ठीक है, इसमें किसका उल्लेख है? शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। और 10वें मंडल के ही नासदीय सूक्त की बात करें तो निगुण भक्ति का उल्लेख है। तो ये ध्यान रखना, दोनों 10वें मंडल में है। शूद्र शब्द का उल्लेख तो पुरुष सूक्त 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है और 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख देखने को मिलता है और ये मंडल जो है सबसे बड़ा मंडल भी है। 8वां मंडल की बात करें तो 8वां मंडल सबसे पुराना मंडल है। ऋग्वेद में कई महिलाओं का वर्णन किया गया है 8वें मंडल के अंदर, जिन्हें मंत्र लिखे हैं। ठीक है, घोषा, सिक्ता, अपाला, काक्षावर्ती, ये सारे जो है ऋषियों की उपाधि दी गई है इन महिलाओं को। इनका उल्लेख भी 8वें मंडल में देखने को मिलता है। और योद्धा महिला एक और है जिनका नाम विश्पला, उसका भी हमको यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये हमने ऋग्वेद की विशेषता पढ़ी है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है 2 से 7 मंडल जो है वो परिवार मंडल की श्रेणी में आते हैं। 1 और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, और भरत कबीले 10 राज युद्ध का जो वर्णन है वो हमें कौन से मंडल में देखने को मिलता है? 7वें मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मंडल में कुछ जो है स्पेशल चीज़ें वो मैं बता देती हूँ। दूसरा मंडल जो है इंद्र को समर्पित है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र। ठीक है, 7वां मंडल जो 10 राग युद्ध मैंने आपको बताया उसका, और वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के बारे में भी हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है इस मंडल के तहत। 9वां मंडल सोम को समर्पित है और 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था, जिसमें मैंने आपको बताया शूद्र शब्द का उल्लेख है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है और द्रुत क्रिया का उल्लेख देखने को मिलता है। ये हमने पढ़ा ऋग्वेद के बारे में। फिर दूसरे वेद की तरफ जाते हैं, उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर? तो ये यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद के अंदर। और शून्य की बात करें तो शून्य का उल्लेख भी हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में मिलता है। मंत्र पढ़ने वाले को अर्धव्यु कहा गया है और इसका उपवेद धनुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यायनी संहिता भी कहा जाता है। ये हो गया यजुर्वेद। तो आपको अर्धव्यु ध्यान रखना है, मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला है वो कौन है? अर्धव्यु है। ठीक है, और उपवेद इसका धनुर्वेद है। सामवेद की बात करें तो सामवेद में बात करें तो ये मंत्र जो यज्ञ के दौरान उच्च स्वर में गाए जाते हैं उनका संकलन किया गया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ जो है सामवेद ही कहलाता है और कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। ठीक है, और इसका उपवेद जो है गंधर्व वेद है। तो ये सामवेद की विशेषता हो गई। अब अर्थवेद पे चलते हैं। अर्थवेद की बात करेंगे तो अर्थवा ऋषि ने इसे लिखा, इसलिए इसको अर्थवेद भी कहा जाता है और आंगिरस ऋषि ने इसमें योगदान दिए, इसलिए अर्थवांगिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु क्या है? भौतिकवादी है। जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है इसके अंदर और चिकित्सा पद्धति और औषधि का भी उल्लेख देखने को हमको यहाँ पे मिलता है। और इसका उपवेद जो है शिल्पवेद है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है इसमें कि वेद त्रय क्या है? वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं? तो अर्थवेद इसके अंदर नहीं आता, बाकी तीनों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? वेद त्रय बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्राह्मण। ब्राह्मण की बात करें तो यज्ञों का विधि विधान लिखा हुआ है इन्होंने, यज्ञों के परिणाम, और उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना की गई है और यह प्राय गद्य भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों की बात करें तो प्रमुख ब्राह्मण में ऐत्रेय, तैत्रेय, शतपथ, गौपथ, पंचविश, षड्विश, जैमिनी, ये ब्राह्मण हम पढ़ते हैं, जिसमें से आपसे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण किसके अंदर है। ठीक है,
तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितिकी ब्राह्मण की बात करें तो इसका उल्लेख, ये किसके ब्राह्मण हैं दोनों? दो ब्राह्मण ऋग्वेद के हैं, दो ही यजुर्वेद के हैं जिसमें शतपथ और तैत्रेय आ जाएंगे। 3 ध्यान रखना आपको सामवेद के, पंचविश, षडविश और जैमिनी, ठीक है। और एक ब्राह्मण है अर्थवेद का गोपथ, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं, मैच करवा लेते हैं इसमें। तो आपको ध्यान रखना है ऐत्रेय और कौशितिकी तो किसका है? ऋग्वेद का। शतपथ और तैत्रेय है यजुर्वेद का। पंचविश, षडविश, जैमिनी ये हैं सामवेद के, और गोपथ हो जाएगा आपका अर्थवेद का। उसके बाद में हम बात करें आरण्यक। आरण्यक क्या है? तो आरण्यक का मतलब क्या होता है? वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह ग्रंथ जो वन में लिखे गए हैं, ठीक है, उन्हें आरण्यक कहा गया है। इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान है और वेद और उपनिषदों के मध्य सेतु माना जाता है आरण्यक को। प्रमुख आरण्यक भी 7 हैं, जिसमें ऐत्रेय, तैत्रेय, मैत्राणी, जैमिनी, बृहदारण्यक, ठीक है, शंखायन वगैरह ये जो है आरण्यक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? तो उपनिषदों की टोटल जो संख्या है ना वो 108 है, जिसमें से मेन जो है हम 11-12 पढ़ते हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो वेदांग और वेदांत में थोड़ा सा आप अंतर ध्यान रखना, अभी वेदांग भी बताऊंगी मैं आपको वेदांग क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्हें वेदांत कहा जाता है, ठीक है। उप मतलब निकट, नी मतलब निष्ठापूर्वक और षट मतलब बैठना। तो मतलब क्या हो गया इसका? गुरु के निकट ज्ञान प्राप्ति के लिए निष्ठापूर्वक बैठना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। सबसे प्राचीन उपनिषद की बात करें तो ईशोप उपनिषद है, ठीक है। जो ओशो है, गीता धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की है, वो इसी के तहत है। फिर उसके बाद में आ जाए प्रमुख उपनिषद की बात करेंगे तो ईश, केन, कंठ, एक साथ ध्यान रखना इन तीनों को, एक साथ पढ़ना इनको। ईश, केन, कंठ, मंडूक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। और ऐत्रेय आपका आ जाएगा, ऐत्रेय, तैत्रेय, ठीक है। ये प्रमुख आपके उपनिषद 12 जो मैंने आपको मेन बताया, ऐत्रेय, तैत्रेय, ईश, केन, कंठ, मंडूक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, प्रश्न और छांदोग्य, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख आपके उपनिषद आ जाएंगे। ईशोप उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। कठोप उपनिषद की बात करेंगे, आपसे पूछा जाता है कि यम और नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद में देखने को मिलता है? तो कठोप उपनिषद में देखने को मिलता है। कर्म कांड की आलोचना की गई है इसके अंदर। सत्यमेव जयते की बात करेंगे तो मंडूक उपनिषद में इसका उल्लेख है, ठीक है। फिर बृहदारण्यक की बात करेंगे तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद जो है वह बृहदारण्यक में देखने को मिलता है। बृहदारण्यक जो है राजा जनक के दरबार में थे, सबसे लंबा जो है वो भी बृहदारण्यक ही है। फिर श्वेताश्वर, प्रश्न और छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद की बात करेंगे तो कृष्ण जी का जो सबसे पहले उल्लेख जो हमें देखने को मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। और बौद्ध धर्म का जो पंचशील सिद्धांत है वो भी हमको छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। फिर मंडूक उपनिषद की बात करेंगे, सत्यमेव जयते बता दिया मैंने आपको। छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख है इसमें, और बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत का इसमें मिलता है। जबालो उपनिषद, चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वह आपको देखने को मिलता है जबालो उपनिषद के अंदर। शूद्र का भी उल्लेख है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एक आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसके हमने अंदर क्या क्या पढ़ा, वैदिक काल के विशेषता पढ़ी कि वैदिक काल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। हाँ, आपका एक टॉपिक रह गया वेदांत। मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं, उपनिषद को बोला जाता है, ठीक है। वेदांग क्या है? वेदांग ये वैदिक साहित्य नहीं है, ठीक है। इनके 6 पाठ हैं, वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ठीक है। ये जो आते हैं ये वैदिक साहित्य का पाठ नहीं है, ठीक है। ये अलग से पाठ है, वैदिक साहित्य का पाठ नहीं आएगा इसके अंदर। तो वेदांग की बात करें तो वेदांग में हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य को समझने के हेतु इसकी रचना की गई है। भाई हर किसी को जरूरी थोड़ी ना समझ में आ जाए, तो वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांग की रचना की गई है। इसकी संख्या क्या है? 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प और निरुक्त, ठीक है। ये क्या है? वेदांग है, ठीक है। कौन कौन से हो गए? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं इसमें कि वेदांग इनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो शिक्षा का मतलब क्या है? शब्दों का उच्चारण करना बताया गया है इसके अंदर। व्याकरण आपको पता ही है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में सब व्याकरण की प्रथम पुस्तक बोला गया है। ज्योतिष हो जाएगा, छंद, कल्प और निरुक्त का मतलब क्या है? कठिन शब्दों की व्याख्या की गई है इसके अंदर, ठीक है।
उसका अर्थ बताया गया है। तो ये वेदांग है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा, हमको वेदांग बता दिया मैंने आपको, अब थोड़ा सा स्मृति और पुराण के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। पुराण की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी बता रखी है? 18 है, ठीक है। खोज किसने की पुराणों की रचना का, जो है रचना किसने की? इनके लोमहर्ष ऋषि थे, उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, उन्होंने की थी। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा को जो है पुराणों की रचनाकार माना गया है। इसमें से 4 पुराण जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं: मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण की बात करेंगे तो देखो, एक शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी हमको मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है, ठीक है। वायु कैसी होती है? दिखाई नहीं देती ना, गुप्त होती है ना, तो वायु कैसे हो जाएगा? वायु पुराण में किसका उल्लेख हो जाएगा? गुप्त वंश की जानकारी मिल जाएगी। मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती के बारे में बता रखा है। विष्णु पुराण के अंदर जो है मौर्य वंश की जानकारी देखने को मिलती है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से, जैसे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि दुर्गा सप्तशती का उल्लेख कौन से पुराण में है, ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको इसमें से बताना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं कि भाई इसमें से किसका आंसर क्या होगा, मैच करो। मत्स्य पुराण में शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी, ठीक है। वायु पुराण के अंदर मौर्य वंश की जानकारी, सॉरी, विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश की जानकारी, वायु पुराण के अंदर गुप्त वंश की जानकारी और मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की जानकारी देखने को मिलती है। अब आपको बता दिए, पुराणों की रचना तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने की थी, पर इसका ऐतिहासिक महत्व किसने बताया? ठीक है, तो कौन बताएगा? जो पॉजिटिव सोचेगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम पॉजिटिव ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया है। तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, रचना किसने की, ऐतिहासिक महत्व किसने बताया, और कौन से पुराण में कौन से वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्मृति साहित्य। स्मृति की बात करें तो इसमें आ जाएगी मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। इसमें क्या है? सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। शुंग और सातवाहन काल में इसकी रचना हुई है। इसके टीकाकार कौन कौन से? भारुचि, कुल्लक भट्ट, मेघातिथि और गोविंदराज जो है इसके टीकाकार हैं मनुस्मृति के। उसके बाद में याज्ञवल्क्य की बात करेंगे तो इसके टीकाकार में बस आपसे यही पूछा जाता है, विज्ञानेश्वर, ठीक है, मिताक्षरा, ओके। तो ये याज्ञवल्क्य की स्मृति है, और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीकाकार कौन कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग, ठीक है। ये याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार है। उसके बाद में नारद स्मृति की बात करें तो नारद स्मृति में किसका उल्लेख है? दास की मुक्ति का उल्लेख किया गया है, दासों की मुक्ति का उल्लेख है इसके अंदर। कात्यायन स्मृति में जो उस समय की आर्थिक गतिविधियां थी उसका उल्लेख किया गया है, और ओसनस स्मृति में कायस्थ का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आज हमने वैदिक काल के अंदर हमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये वैदिक साहित्य हैं, ये 4 चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत जो वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है उसके बारे में पढ़ा। वेद बता दिए मैंने आपको, 4 बता दिए। ऋग्वेद की विशेषता, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, चारों वेद बता दिए मैंने आपको। ब्राह्मण बता दिए आपको, उपनिषद हो गया अपना, ठीक है। तो आज आज हमने वैदिक काल की सारी डिटेल पढ़ ली है। अब कल हम ऋग्वेद काल के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद काल में उस समय आर्थिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।